बंद कमरे में मौत के खेल के बाद मेरठ की मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ इसी तरह सेकंड हनीमून के लिए निकली थी। कार सड़कों पर भाग रही थी और मुस्कान नई जिंदगी के सपने देख रही थी। पति के मर्डर के बाद वो बेहद खुश थी और यह खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। मुस्कान यार खूब शिमला घूमे, खूब मनाली घूमे, खूब कसौली घूमे, सारे पहाड़ घूम लिए, खूब मस्ती की, खूब सारी ड्रिंक की। यार जब तक घूम रहे थे तो डर नहीं लग रहा था, अब डर लग रहा है कहीं घर जाके पकड़े गए तो। प्यार में डरना मना है और तुम्हें अपनी उस पर विश्वास नहीं है क्या? हाँ, यहाँ से जाके क्या क्या करना है मैंने सब प्लान कर लिया। वाह क्या बात है। मुस्कान एक बात बताओ, वो सौरभ के मर्डर के वक्त वो तुमने फ़ोन लिया था उसका क्या हुआ? क्या होना है, फ़ोन तो मेरे पास ही है। रोज़ रात उसी के फ़ोन से उसी के घर वालों को मैसेज करती हूँ और उन्हें लगता है कि उनसे उनका लाडला बात कर रहा है। उन्हें क्या पता कि उनका लाडला तो ऊपर पहुँच चुका है। वाह क्या दादू तुम्हारे दिमाग की। लेकिन वो उसका कॉल आता है तो क्या बोलती हो? वो तो मैं रिसीव ही नहीं करती, बस मैसेज कर देती हूँ कि आई एम बिजी, विल कॉल यू लेटर। आई एम बिजी, विल कॉल यू लेटर। ये लीजिए सर आपका सामान। भैया आपने पहाड़ों पे इतना ज़बरदस्त घुमाया है ना कि बस अगली बार जब भी जाना होगा ना तो आपको ही बुलाऊंगी। और हाँ मैडम ये तो बहुत कम है। सुनो ना, अरे भाई साहब ले लो यार, चलो बस। अच्छा हाँ, वो जो मैंने आपको केक वाला मैसेज किया था ना उसे डिलीट कर देना। जी मैडम, अगली बार पक्का से जब भी जाएंगे पक्का आपको बुलाएंगे। पक्का मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्कार। पकड़ लो, जैकेट लो। मुस्कान चलो चलो अंदर चलते हैं, आओ। मज़ा आया ना? यार मुझे ना बड़ा डर लग रहा है, कहीं हम पकड़े गए तो। तुम्हारी बेटी ने पापा के बारे में पूछा तो तुम क्या कहोगी? टेंशन ना लो, बस तुम आगे का खेल देखते जाओ। सब ठीक होगा। सचमुच? हाँ सच्ची।
हेलो मम्मी, मम्मी मैं बर्बाद हो गई। मुस्कान, तू रो क्यों रही है? क्या हो गया? मम्मी, उन लोगों ने सौरभ को मार डाला। उसका मर्डर कर दिया। किन लोगों ने? कुछ बताएगी भी? मैं सौरभ के साथ हिमाचल घूमने गई थी। वहाँ पर उसके घर वालों का फोन आई जा रहा था कि उसको तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। अरे सौरभ ने मना कर दिया। इसी बात पर उसके घर वालों ने सौरभ को मार दिया। कोई कैसे किसी का ऐसे खून कर सकता है? तुम ऐसा करो, तुम मेरे पास आ जाओ। मैं देखती हूँ सब। ठीक है मम्मी। पति के मर्डर और पहाड़ों की यात्रा के बाद मुस्कान इसी घर में साजिश का अपना अगला प्लॉट बुन रही थी। उसे लग रहा था कि वो अपनी झूठी कहानी से हर किसी को बरगला देगी। पति के खून के इल्जाम में वो अपने ससुराल वालों को ही फंसा देगी, लेकिन ऐसा हो न सका। फोन पर रोती बिलखती मुस्कान की कहानी पर उसकी मां को शक था, और जब मां ने मुस्कान को घर बुलाकर गहराई से पूछताछ की तो बेनकाब हो गया मुस्कान का खूनी चेहरा। देखो मुस्कान, मेरे सामने रोने धोने का नाटक मत करो। मुझे मालूम है तुम झूठ बोल रही हो। देखो सच सच बता दो। अगर तुम सच बोलोगी तो हम दोनों तुम्हें बचा लेंगे, वरना तुम्हारी जेल पक्की। मम्मी, मैंने वो क्या? मम्मी, मैंने सौरभ को मार दिया। क्या? अरे तेरा दिमाग ठीक तो है? तुझे पता है कि तू क्या कह रही है? अरे पापा लेकिन यही सच है। मैंने साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मार दिया। लेकिन साहिल कौन है? साहिल मेरे साथ 8वीं क्लास में पढ़ता था। फिर वो पढ़ने के लिए कहीं बाहर चला गया था। पता नहीं बाहर कहाँ चला गया था। सौरभ से लव मैरिज के बाद एक पार्टी में हम दोबारा मिले और फिर हम मिलते चले गए। मैं साहिल से प्यार करने लगी थी। एक रोज सौरभ को इसका पता चला तो तूफान मच गया। मुस्कान, मैंने तुम्हारे ऊपर अपने आप से ज्यादा यकीन किया। मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की, और तुमने क्या किया? ये क्या किया? कौन है साहिल? कौन है जिससे तुम छुप छुप कर मिलती हो? सुन पाओगे तो सुन लो। साहिल मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी जान है, और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बेशर्म हो, पागल हो? अरे तुम्हें थोड़ा सा भी ख्याल है अपनी बेटी का? वो बड़ी होकर क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? सौरभ उस वक्त बहुत गुस्से में था, इसलिए मैंने अपनी गलती मान ली और उससे माफी मांग ली। सौरभ को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। वो बेफिक्र था और मैं सही वक्त के इंतजार में थी। हुआ ये कि मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ने के बाद सौरभ नौकरी के लिए लंदन चला गया और मैं यहाँ अकेली रह गई। मेरे लिए साहिल से मिलना अब आसान था। जब भी मन होता था मैं साहिल को घर बुला लेती थी, लेकिन मुझे डर भी लगता था। मुझे लगता था कि सौरभ को दोबारा ये सब पता ना चल जाए, और इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मुझे सौरभ को ठिकाने लगाना है। मम्मी, सौरभ को मारना आसान नहीं था, इसलिए मैंने खूनी प्लान में साहिल को अपने साथ लेने का फैसला लिया। साहिल
तंत्र मंत्र में बेहद यकीन करता था और इसलिए मेरे लिए ये काम बेहद आसान हो गया। मैं जानती थी साहिल की माँ की मौत हो चुकी है और इसलिए मैंने स्नैपचैट पर एक फर्जी अकाउंट बनाकर साहिल से चैटिंग शुरू कर दी। साहिल इस हकीकत से अनजान था और मैं चैट पर उसे यकीन दिलाने लगी कि उसकी माँ की आत्मा सौरभ का खून चाहती है। चैट पर ही मैंने साहिल को ये यकीन भी दिला दिया कि सौरभ के मर्डर के बाद उसके कटे सिर से तांत्रिक साधना की जा सकती है। इसके बाद वो साहिल खुद मेरे पास आया। उसने कहा, यार साथ रहना है तो तुम्हें अपने पति का मर्डर करना होगा। और मैं यही तो चाहती थी। मेरा दाव सही निशाने पर लगा था। तो तुमने साहिल को सौरभ के मर्डर के लिए इतनी चालाकी से तैयार किया था, फिर आगे क्या हुआ? फिर मैंने सौरभ को फ़ोन किया और अपने बर्थडे के बहाने उसे लंदन से वापस बुलाया। इसी बीच मैंने मर्डर के लिए चाकू और लाश को ठिकाने लगाने के लिए ड्रम और सीमेंट का भी इंतजाम कर लिया था। सौरभ मेरी साजिश से अनजान था। वो नहीं जानता था कि मैं उसका मर्डर करने वाली हूँ। अपनी खूनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए मैंने बेटी को आपके पास पहले ही छोड़ दिया था। 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात सौरभ अपने घर वालों से मिलने गया था। वहाँ से वो कोफ्ता लेकर आया था। मैंने उसी कोफ्ते में नींद की कई गोलियां मिला दी और उसे सौरभ को खिला दी। थोड़ी ही देर में सौरभ बेहोश हो गया। इसके बाद मैंने साहिल को फोन कर घर बुलाया। साहिल ने सौरभ के पैर पकड़े और फिर चाकू के ताबड़तोड़ वार से मैंने सौरभ की हत्या कर दी। मर्डर के बाद हमने सौरभ के सिर, पैर, धड़ सब काट दिए। बाद में कटे हुए सिर को तंत्र साधना के लिए साहिल अपने घर ले गया। सुबह वो फिर आया। इसके बाद हमने सौरभ के कटे अंगों को ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।